अध्यक्ष महोदय, नीति आयोग का रिपोर्ट है, एक निजी अखबार में छपा है, लिखा है बिन प्रिंसिपल ही चल रहे बिहार के 80% स्कूल। बिना प्रिंसिपल के 80% अभी जो है दिशा देखा जा रहा है कि कौन सी दिशा में आगे बढ़े। महोदय, नीति आयोग में टोटल बिहार के मुताबिक जो है सिर्फ 19.50 यानी 19.5% स्कूल में ही प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक तैनात थे, मात्र 19%। आप बोलते हो कि 20 लाख, हम लोग जब बोल रहे थे कि 10 लाख रोजगार देंगे, पहला कलम अगर मेरा चलेगा तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, पहले कैबिनेट मीटिंग में। लेकिन महोदय सुन लीजिए, हम लोगों को तो एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, बिना एबीसीडी के ज्ञान के 40 के नीचे चले गए महोदय। XYZ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि XYZ भी हो जाए। अब देखिए, हम आंकड़े पे बात कर रहे हैं, डेटा पे बात कर रहे हैं। हम लोगों को मजाक लगता था, कहां से लाएगा, कहां से देगा। अरे हम लोग जुमला पार्टी है, हम लोगों ने जो कहा है पूरी तरीके से किया है। अभी 80% तो मात्र ये है आपका स्कूल ही खाली है प्रिंसिपल के। और ये नहीं महोदय, अगर आपको आप दिखाएं तो आरटीआई का आंकड़ा हम लोगों ने निकलवाया। आंकड़ों पे बहस होनी चाहिए, फैक्ट पे बात होनी चाहिए। लोग मजाक उड़ाते थे कहां से देगा नौकरी, कहां से। आंकड़ों में महोदय तो प्राथमिक विद्यालयों में हेडमास्टर सहित स्वीकृत पद है लगभग 5,92,541 5,92,541 और टोटल कार्यरत है महोदय आपके, आप समझ लीजिए कि महोदय 2,12,806 पदे जो हैं वो खाली है, यानी टोटल आपका 3,79,735 ही पद जो है, जिसमें कि प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर यानी 2,12,000 इसमें खाली है। माध्यमिक विद्यालयों में महोदय टोटल स्वीकृत पद है 76,440, जिसमें कार्यरत है 41,174। अगर यानी खाली है 35,266। अगर दोनों को खाली प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय का अगर पद जो खाली पद है उसकी अगर हम बात करें तो 3,12,806 35,206 टोटल अगर आप मिला लीजिए महोदय तो 2,48,072 स्वीकृत जो है वो पद खाली है, यानी 2.5 लाख तो केवल शिक्षा विभाग में। इसमें यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की बात ही नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट का अलग, पुलिस महकमे का अलग। तो 10 लाख कोई हम लोगों ने हवाई आंकड़े लेकर के नहीं आए थे। कहना होता तो बोलते भाई 1 करोड़ को देंगे, 50 लाख को देंगे, लेकिन हमने आखिर क्यों 10 लाख ही कहा, यह समझने की जरूरत है। दूसरी तरफ से महोदय आवाज आता है, जब हम लोगों ने रोजगार की बात कही तो लोगों ने कहा कि भाई हम 20 लाख दे देंगे लेकिन नौकरी नहीं देंगे। हम सरकारी नौकरी बोल रहे, वो नौकरी नहीं देंगे, वो व्यवस्था ऐसी बनाएंगे कि लोग खुद रोजगार मिल जाए। अभियान लोग चला रहे हैं, आत्मनिर्भर अभियान महोदय। जो पार्टी आत्मनिर्भर अभियान चला रही है, पहले उसी पार्टी को बोलिए ना बिहार में आत्मनिर्भर हो जाए। आप लोग तो निर्भर हैं और पूरा कोशिश कीजिए कि जदयू मुक्त जल्द से जल्द बिहार हो, तब ना आप लोग आत्मनिर्भर होइएगा। नीतीश कुमार जी मुक्त बिहार हो, तब ना आप लोग आत्मनिर्भर होइएगा। तो महोदय, अध्यक्ष महोदय, जहां तक आज हमने बयान भी सुना महोदय, आज हमने महोदय मंत्री जी जब एक सवाल का जवाब दे रहे थे, शिक्षा मंत्री, तो उसमें कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश का कोई जो है इग्नोर नहीं कर सकता, उसका पालन करना पड़ता है। नियोजित शिक्षक महोदय जो है वो वेटिंग, शांति बनाए रखें। हाई कोर्ट के आदेश के बाद उनको केवल जो है नियुक्ति पत्र देना है। लगभग 94,000 जो है जो टीचर हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, नियुक्ति पत्र
केवल सरकार को देना। लेकिन अब तक विलंब क्यों हो रहा है महोदय नियुक्ति पत्र में? और हम मंत्री जी यहाँ हैं, मुख्यमंत्री जी अभी आए हैं, हम ये जानना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अपने जवाब में भी जवाब दें, क्या इस मामले में हाई कोर्ट ने आपके डिपार्टमेंट को कंटेम्प्ट किया है? यह जानकारी जब जवाब आएगा तब आप दीजिएगा महोदय। इसमें जहां तक हमें जानकारी है, नहीं अब उत्तर में दीजिएगा, अभी हम अपनी बात को रख ले। इसमें हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट भी किया है, रुकी हुई है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमने सुबह भी बताया था कि हम लोग तो सरकार की तरफ से आईए फाइल करके इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल करके सरकार से इजाजत मांग रहे हैं, आप हमको शीघ्र इजाजत दीजिए जिससे 94,000 शिक्षकों की हम बहाली कर सकें जो रुकी हुई। महोदय, इसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास भी है, मंत्री जी को हम भी भिजवा देंगे। देखिए महोदय, फैक्ट पे बात होनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी जब सदन में विधानसभा में खुल करके कहते कि कोरोना कमेटी बननी चाहिए, सरावगी जी थे ना आप, बनी क्या? आप विश्वास तो होगा ही नहीं हम लोगों को, आसन की ओर तो देकर के बोले। महोदय हम बस इतना चाहते हैं कि नियुक्ति पत्र देने में क्यों विलंब हो रहा है? आपको रोजगार यानी आप देना नहीं चाहते। एक तरफ बात करते आत्मनिर्भर भारत की, तो पहले निर्भर बीजेपी को होना चाहिए महोदय बिहार में। हम ये चाहते हैं महोदय कि ग्रेजुएशन हो, शिक्षा डिपार्टमेंट हो, आपका पूरी तरीके से जो बेसिक नीड है जो सोसाइटी का, जो हम लोगों का, उस जरूरत को जो है पूरी तरीके से पूर्ति नहीं की जा रही। हम लोगों की यही पुराना चुनाव में यही ना मुद्दा है, इसी में ना सब आता है। दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और करवाई, कुछ हो रहा है सरकार में? कोई काम महोदय इस सरकार में जो है नहीं हो रहा। अगर आप बात किया जाए महोदय स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो आप जान ही रहे हैं नीति आयोग की रिपोर्ट में क्या क्या हुआ। और देखिए कोरोना काल चल रहा है महोदय, हम लोगों ने तो मजदूरों के लिए आवाज उठाया। अब सरकार ने मजदूरों को तो ये कह दिया कि वो आएंगे तो क्रिमिनल एक्टिविटी में वो भाग लेंगे, पार्टी चिट्ठी निकाली जिस चिट्ठी को हम लोगों ने फाड़ा था महोदय। ऐसे आदेश निकाले जाते मजदूरों के प्रति, हमारे भाइयों के प्रति जो श्रमवीर है महोदय, ऐसी भावना सरकार रखती है, उनको लाने से एक तो मना करती है, नानाकानी करती है, ना किराया देती है, ना कुछ देती है, और जब आए तो उनको बोलते ही आएंगे तो इस पे नजर रखो। लाठी डंडा भी कई जगह पुलिस के लोगों ने उन मजदूर भाइयों को चलाने का काम किया महोदय। हम लोग पूरे पिछले सत्र में भी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि कोरोना जो है बिहार में केवल एंटीजन टेस्ट हो रहे, आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए महोदय। और कोरोना काल में आपने देखा महोदय 3-3 हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव बदल दिए गए। पहले जो डेली एवरेज हुआ करता था, पहले के 2 जो प्रधान सचिव थे वो 10-10 हजार होता था डेली एवरेज। एक तीसरे आए हैं, उनके आने के बाद ऐसा जादू का छड़ी चलाया गया है कि 1 लाख तक पहुंच गया महोदय प्रतिदिन। हम लोग भी जानना चाहते हैं आखिर कौन सा ऐसा जादू का छड़ी चलाया गया जिससे 1 लाख पहुंचा। अब 1 लाख कैसे पहुंचा महोदय, अगर उस पर अगर बात की जाए तो बड़ा हास्यास्पद होगा। अब आप देखिए, हम लोग ये हमेशा संदेह में थे कि कोरोना में भारी घोटाला हुआ, एंटीजन घोटाला हो सकता है, हमने पहले भी सचेत किया था। क्या यही वजह है कि मुख्यमंत्री जो है कमेटी नहीं बनाना चाहते हैं ऑल पार्टी का, ताकि जो है सच्चाई पता चल जाए? महोदय अगर आप देखिएगा, इसमें देखिएगा पेपरों में छड़ा, रिकॉर्ड में लापरवाही सामने आते ही जिले में कोरोना जांच हो गई आधी। अभी जमुई में जो कार्रवाई की गई, पहले होता था ज्यादा जांच, और जब कार्रवाई की गई महोदय तो जो आंकड़ा है वो केवल आधे पे आ गया। भागलपुर का भी जांच नहीं हुआ, पूरे बिहार में जांच होनी चाहिए। देखिए भागलपुर इज द लेटेस्ट ऑन टेस्टिंग रडार, 1400 एंट्रीज विद गैपिंग होल स्ट्रिंग ऑफ जीरोज। यानी महोदय आप देखिएगा कि
हजारों जिनका जांच हुआ, हजारों लोग का ऐसा नंबर है जिनका 10 डिजिट 0000 था, 000 एक व्यक्ति का हजारों नंबर का मोबाइल नंबर क्या है? 0000 हजारों। ये स्थिति है महोदय। इसकी तो महोदय गंभीर, यह माननीय सदस्य बैठ जाएं। ये महोदय अब सुनिए महोदय, बैठ जाएं। माननीय सदस्य बैठ जाएं। हाँ बोलिए। साफ लिखा हुआ है टेस्ट में गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट में जो है फर्जी नंबर्स पाए गए महोदय। जांच का रफ्तार कम हो गया महोदय। 65,000 एंटीजन, और ये अद्भुत है महोदय, ये घटना पूर्णिया का है। 35,000 एंटीजन जांच किट गायब हो गया। ये पूर्णिया का है। एंटीजन किट जो है वो गायब हो गया। 65,000 गायब हो गया महोदय जांच किट। तो इसलिए हो सकता है कि कमेटी जो है वो नहीं बनाई जा रही है महोदय। ये आधा जांच हो जा रहा है हर जगह। आप देखिएगा JLNMCH में कोरोना टीका रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा। ये केवल फर्जीवाड़ा के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं रहा। आप कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे। आप अपने कमिटेड विधानसभा में जो आपने जो बात कही थी उससे आप जो है मुकर जा रहे हैं महोदय। हमने बाहर अभी मुख्यमंत्री जी का बयान सुना, अपने पार्टी ऑफिस के बाद बोले तो वो बात ऐसा नहीं था। कौन सा बात? आपने स्पष्ट रूप से ऑन रिकॉर्ड है, निकाल करके दिखाया जाए सदन को। इसमें तो कई नए सदन है जो चुनाव के बाद आए हैं, पुराने हैं, उसलिए तो हम शराबगी जी से पूछ लें। बोला गया था कि नहीं बोला गया था कि इसमें महोदय आप भी थे महोदय, आप भी थे, आप भी गवाह हैं महोदय कि कमेटी बनाई जाए। उस समय आसन पे अभी के शिक्षा मंत्री थे महोदय। क्वारंटाइन सेंटरों में 2.5 करोड़ की गड़बड़ी। अब इस तरह के महोदय अगर चीजें हमारे पास सामने आ रही हैं तो हम आवाज ना उठाएं। हम गुमराह कर रहे हैं। हमको ABCD का क ख ग का ज्ञान नहीं, पत्रकारों को क ख ग ABCD का ज्ञान नहीं, विपक्ष को क ख ग का ज्ञान नहीं, जनता जब भाषण देते तो जनता को क ख ग का ज्ञान नहीं। लगता है कि केवल सदन के नेता मुख्यमंत्री जी ही को सारा ज्ञान है और किसी को ज्ञान ही नहीं है। यही लगता। पेपर लीक हुआ महोदय, उसपे पत्रकारों पर FIR। कल जो है पत्रकारों पर विधानसभा के गेटों पर हमला किया गया महोदय, उनको मारा गया, पीटा गया। ये लोकतंत्र ऐसे चलेगा महोदय? हम सब लोगों को इस लोकतंत्र के मंदिर में जो चौथा खंभा है लोकतंत्र का, उसकी पिटाई हो रही है। लोकतंत्र के मंदिर के गेट पर पत्रकारों का पिटाई हो रहा है, उनपे FIR हो रहा है। हमको क का ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अध्यक्ष महोदय, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पत्रकारों को विधानसभा के गेट पर मारा पीटा गया है, ये हमारे संज्ञान में नहीं आया है और न किसी ने आके बताया है। और नहीं जी ने आपको बताया। और इस तरह के विषय को हम लोग अपने स्वयं गंभीरता से लेते हैं। चलिए आगे बोलिए। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।